बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे इस्लामिया 202 क्विज़ नंबर 5 की 15 मार्क्स का ये एमसीक्यूज़ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके फाइनल टर्म के लिए भी आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। उससे पहले आपने हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 को आज सब्सक्राइब करना ही करना है। 11,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जस्ट आप लोगों के एक एक सब्सक्राइब से। एंड आई होप आप लोग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड डिटेल वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वर्स, इस आयात के मुताबिक व्हाट एग्जेप्शन डज इस्लाम ग्रांट डिसेबल पर्सन, यानी इस्लाम ने जो मजूर अफराद हैं उनको क्या रायत दी गई है रिगार्डिंग जिहाद और अदर जो डिफेंस ऑब्लिगेशन है, जो अदर हम इबादत करते हैं तो उनमें जो मजूर अफराद हैं उनको क्या दिया गया है, क्या उनको रायत दी गई है। तो उसमें जनाब हमारे पास आ जाता है ओनली डीफ एंड ब्लाइंड पीपल हैव एक्सेप्शंस, ठीक है। जिहाद और दूसरे जो हैं उनसे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ ऐसे अफराद हैं जो डीफ हैं, सुन नहीं सकते, और ब्लाइंड है, देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं भी इंसान हूँ, अगर मेरे से कहीं पे कोई मिस्टेक होती है तो काइंडली आप कमेंट में एक अच्छा कमेंट कीजिएगा कि सर ये आपसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। और मैं एग्री करता हूँ कि मुझसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट मैं एफर्ट कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास है कि विच कमांड इज़ गिवन अल्लाह अलमाइटी इन द गिवन वर्स, ठीक है। इस आयात में अल्लाह ताला ने कौन सा जो है वो हुक्म दिया है हमें। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो लिखा हुआ है बिल अदल वल एहसान, यानी कि अदल करो, एहसान करो। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन जो है ना जस्टिस, यानी कि इंसाफ करो, जो अदल इंसाफ का हमारे पास मीनिंग है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है हुज राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन दी फॉलोइंग वर्स। इस आयत में किसके जो राइट्स हैं, हकूक़ हैं, वो किसके डिस्क्राइब किए गए हैं। तो सबसे पहला अगर आप इसका लफ्ज़ देखोगे वलिन निसाए, ठीक है। ये बेसिकली सूरतुल निसा के अंदर है आयत, और इस ये वलिन निसाए का मतलब है वोमेंस, औरतें, ठीक है। तो ये औरतें के जो हकूक़ है वो बयान किए गए हैं, और इसमें इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से बनता है कि औरतों जो आपको, यानी कि जो चीज़ें आपको अपने वालदैन से मिली उनको पीछे उनको छोड़ आओ, ठीक है। अपने वालदैन और अपने जो अजीज़ व अक़ारब है उनके पास तुरक कर दो, ठीक है। इस तरह से इसका तर्जुमा बनता है, ठीक है। जब आप क्विज़ कर रहे हो ना तो गूगल में आपने एक सर्च करना है अरेबिक टू इंग्लिश, ठीक है। इतना लिखोगे तो आपके पास पहली वेबसाइट आएगी। जब आप क्विज़ करोगे तो इस तरह का अरेबिक का कोई चीज़ आती है ना, आप उसमें जाके उसको कॉपी पेस्ट करके उसका तर्जुमा भी देख पाओगे, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका है वोमेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता है बार बार, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 कि इन एन इस्लामिक स्टेट ऑन और नॉट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। इस्लामिक स्टेट के अंदर कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो क्या है कि एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं यूज़ हो सकती। तो उसमें हमारे पास है हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। एक इस्लामिक स्टेट के अंदर जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है, ये दो चीज़ों को हम इनकम के लिए नहीं यूज़ करते, बट बदकिस्मती से हमारे मुल्क में यही दो चीज़ें टॉप पे हैं, और इसको प्रोफेशन का नाम नहीं देते बल्कि इसको क्या देते हैं, बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ म्यूचुअल एड इन इस्लामिक सोसाइटी। इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो म्यूचुअल एड होता है उसका प्राइमरी फोकस किस पर होता है। उसका प्राइमरी फोकस होता है हेल्पिंग द प्योर पीपल, ठीक है, हेल्पिंग द पुअर पीपल। म्यूचुअल एड में बेसिकली आ जाती है आपकी ज़कात, आपका सदका, ठीक है। तो ये किन की हेल्प करने के लिए होता है, पुअर पीपल्स की। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। इस्लामिक जो सिविलाइजेशन, बेसिकली यहाँ पे इस्लामिक तहज़ीब की बात हो रही है। तो इस्लामिक तहज़ीब का जो सबसे पहला असर है, उनसर हम बोल सकते हैं, जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, मोनोथीज़म। मोनोथीज़म का मतलब यह है, मोनो का मतलब एक और थीज़म का मतलब है कि एक को माना, यानी कि वहदनीयत ऑफ अल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह ताला की जो वहदनीयत है ये हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है किसका, हमारी इस्लामिक सिविलाइजेशन का। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 के इन द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द वुमेन्स आर, ठीक है। इस रेफरेंस के मुताबिक जो औरतें हैं उनको क्या है, यानी कि उनको क्या अलाउ किया गया है। इस जो आयत है इसके मुताबिक औरतों को क्या अलाउ किया गया है कि वो भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपके पास अलाउड टू ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि लड़कियां भी और जो औरतें वो अपने जो प्रॉपर्टी आप कह सकते हो वो खरीद सकती हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद है इन इस्लाम हु इज़ गिवन प्रेसिडेंस इन रिसीविंग चैरिटी, ठीक है।
जब आप चैरिटी दे रहे हो, ठीक है, जब आप सदका दे रहे हो, खैरात दे रहे हो, तो उसमें सबसे पहले जो प्रेसिडेंस है, यानी कि जिसको हम सबसे पहले रखें, फिर उसके बाद नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, दर्जात जैसे दिए गए हैं। तो पहले सबसे पहले हमने किस चीज़ को देखना होता है? अपने पुअर रिलेटिव्स को। अगर आप सदका दे रहे हो तो पुअर रिलेटिव्स जो है ना उनको पहले दें, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग हदीस, इस हदीस के मुताबिक व्हाट शुड बिलीवर्स अप्रोच बी टुवर्ड्स हिज मुस्लिम ब्रदर। इस हदीस के मुताबिक एक मुसलमान जो है वो अपने मुसलमान भाई की तरफ जो है ना वो किस हद तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो ये वो थोड़ी सी आयत है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जब तुम अपने लिए कोई चीज़ पसंद करो तो वैसी ही अपने भाई के लिए पसंद करो, ठीक है। मैं अपनी वर्डिंग में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है लाइक फॉर योर ब्रदर व्हाट यू लाइक फॉर योर सेल्फ, ठीक है। वही चीज़ है कि जो चीज़ तुम खुद के लिए पसंद करो वही चीज़ अपने भाई के लिए भी पसंद करो। ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हुज राइट्स आर मेंशन इन द फॉलोइंग वर्स। इस वर्स में किसके आया जो सॉरी राइट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप इस आयत को देखो तो इसमें हमारे पास वही है वोमेंस, ठीक है। इसमें वोमेंस के राइट्स हैं और ये वो जो पहले हमने देखा था ना, ठीक है, कि अपनी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, ये उसी आयात से मिलती जुलती है और उसी आयात के साथ ही इसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी तआला कॉल्ड हज़रत बिलाल हबशी एस। हज़रत उमर रज़ी तआला ने हज़रत बिलाल हबशी को किस नाम से पुकारा था? तो सैयदना, ठीक है, सैयदना बिलाल हबशी, ठीक है, इस तरह से उन्होंने पुकारा था। तो ये जो सैयदना का खिताब है ये उन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ये 15 मार्क्स का एमसीक्यूज है, ठीक है, छोटा मोटा नहीं है, इसलिए मैं लंबी वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ आपको। द कंपेनियंस ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन्ड इन द फॉलोइंग वर्स। इस वर्स के में कौन सा कंपेनियन जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से कंपेनियन है जो मेंशन किए गए? तो बेसिकली ये सूरत अब्बास की आयत है जी, ठीक है, ये वाली। और इसमें जो ये आप वसल्लम जब गए थे ना पता नहीं किस वादी की तरफ गए थे, ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। और उनके साथ एक डीफ है या ब्लाइंड है, ठीक है। ये जो साहबी है ना हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम, ये या तो बहरे हैं या गूंगे हैं, इन दोनों में से एक है इनमें। तो ये साहबी जो थे ये आप वसल्लम के साथ थे और इन्हीं के लिए ये आयत उतरी थी, ये जो आयत है ना सूरत अब्बास के अंदर, ये वाली, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस दी हक के महर। हक के महर जो होता है इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर वो कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है? तो बेसिकली जो हक के महर होता है, ठीक है, ये अगर मैं आपको बताऊं जो मुझे लग रहा था वो इसका ये आंसर लग रहा था अ लम्प सम अमाउंट गिव्स द ब्राइडर फैमिली टू ग्रोम, बट ये मुझे सही नहीं लगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर बनता वो ये है सी, कि मनी आर सम गिफ्ट्स गिवन बाय द ग्रोम टू द ब्राइड, यानी कि जो दूल्हे वाले हैं उनकी तरफ से दूल्हे की तरफ से, ठीक है, ब्राइड जो होती है यानी कि दुल्हन जो होती है उसको कुछ पैसे या जो मनी है वो दिया जाए, उसको हक़ मोहर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेयर डज द अरेबिक वर्ड मैशियत कम फ्रॉम। जो अरेबिक वर्ड है ना मैशियत, ये किस लफ्ज़ से निकला? तो ये ऐश से निकला, ऐश, ठीक है। ये वो वाली ऐश नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये ऐश है मैशियत की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 15 MCQs है कि आ ट्रेड इन विच सेलर सेल्स विदाउट रिवीलिंग द परचेज प्राइस और कॉस्ट इज़ नोन एज। ऐसी ट्रेडिंग जिसमें क्या कर रहा होता है, जो सेलर होता है वो सेल कर रहा होता है अपनी जो उसकी चीज़ होती है जो उसने बाय की होती है उसकी एक्चुअल प्राइस जो होती है वो नहीं बताता, जस्ट उसको सेल कर रहा होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ये बोलते हैं, ये मुनज़्ज़दा जो है ना, मुनज़्ज़बा, ठीक है, मुनज़्ज़बा ये बोलते हैं। असल में ये 2 क्वेश्चन आएंगे इसी में और इस पे मैं कंफ्यूज था, बट मैं जो मुझे सही लगा है वो ये है, ठीक है। अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। इसमें मैं कोशिश की है, ये हैंड आउट्स में मुझे नहीं मिला, पता नहीं कि किधर से उठा के दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास के व्हेन डू द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट। चिल्ड्रंस के जो राइट्स होते हैं वो कब स्टार्ट हो जाते हैं? बेसिकली जब वो बच्चा पैदा होता है तो तब से उसके चिल्ड्रन के राइट्स स्टार्ट हो जाते होते हैं। इसका बिफोर बर्थ भी आ सकता है बट मुझे मिला नहीं है कहीं पे भी, एट बर्थ ही मिला है, तो इसका मैंने एट बर्थ ही लगाया है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेकंड MCQs है, अभी बहुत सारे पढ़े हैं आपने, जाना नहीं है, ठीक है। इसमें व्हाट इज़ द आइडियल गिफ्ट फॉर किड्स एज़ पर द हदीस। हदीस के मुताबिक जो अगर आप गिफ्ट्स दे रहे हो बच्चों को तो कौन सा आइडियल गिफ्ट होगा? वो ये होगा कि नॉलेज अबाउट रिस्पेक्टफुल कंडक्ट, ठीक है, यानी कि वो किस तरह से बड़ों से पेश आएँ, किस तरह से रिस्पेक्टफुल मैनर्स में रहें और किस तरह से अपनी लाइफ इंजॉय करें।
तो वो है उनका नॉलेज, यानी जो आप उनको तालीमात सिखाओगे, ये सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है आपका जो आप बच्चों को देते हो, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टीचिंग अडल्टरी पीपल राइट्स ऑफ डिग्निटी शुड बी, इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक, ठीक है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो बड़े लोग होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनके राइट जो हैं, उनकी जो शान है वो ज़्यादा है, हाईली रिगार्डेड है, ठीक है, हाईली रिगार्डेड है, डी ऑप्शन है। अगर आपसे बड़ा कोई है तो उसकी इज़्ज़त करना जो है वो काफ़ी हद तक जो इस्लाम में बताया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अर्निंग इन दिस वर्ल्ड इन इमाम गज़ाली और ओपिनियन। अच्छा, इमाम गज़ाली के मुताबिक इस दुनिया के अंदर जो पैसे कमाने का है, यानी कि पैसे कमाने का जो सिलसिला है उसका पर्पस क्या होना चाहिए, टू सस्टेन लाइफ ओनली, सिर्फ ये कि आप अपनी ज़िंदगी को सही से गुजर बसर कर सको, ना कोई सोशल गेन के लिए, ना जमा करने के लिए, और ना ही विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अपनी एक अच्छी सी लाइफ गुजार सको, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डज कल्चर मीन। कल्चर या जिसको हम सकाफत बोलते हैं, इसका मतलब होता है अब्जॉर्बिंग नॉलेज, अब्जॉर्बिंग नॉलेज। अब ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है, नीचे भी ऑप्शन, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों में से जो मर्ज़ी लगा लेना, आगे आएगा तो वहाँ पे भी आएगा। अब ये अब्जॉर्बिंग नॉलेज का मतलब ये सकाफत बेसिकली क्या होती है, ऐसी चीज़ें जो हम देखें, हम हैं तो हमने अपने आबा अजदाद से कुछ चीज़ें सीखी हैं जो कि हमारी सकाफत के साथ बन गया है, तो वो हमने उनसे सीखी हैं, अब्जॉर्व की, वही हम भी कर रहे हैं, तो ये होता है अब्जॉर्विंग नॉलेज, ठीक है। क्या होता है, अब्जॉर्विंग नॉलेज, ठीक है। दो ऑप्शन, दोनों में से जो सही लगाना है वो लगा लीजिएगा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू द अमाउंट ऑफ हक़ महर। हक़ महर किस चीज़ पे डिपेंड करता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द ग्रूम, ठीक है। अभी ये जो दूल्हा है उस पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा फाइनेंशियल पावरफुल है या अभी नहीं है इतना, तो उसके हिसाब से ही जो है उस चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है, उतना ही हक़ महर होगा फिर, ठीक है। उसके बाद है 7 क्वेश्चन है कि मुस्लिम कैन अडॉप्ट इस्लामिक ब्रदरहुड। एक मुस्लिम जो है वो इस्लामिक ब्रदरहुड हासिल कर सकता है या अडॉप्ट कर सकता है किस चीज़ से, तो वो सेल्फ़ सेक्रीफाइस है, सिर्फ सेल्फ़ सेक्रीफाइस है कि खुद को कुर्बानी करे, यानी कि खुद की ख्वाहिशात इस तरह से, फिर भी वो इस्लामिक ब्रदरहुड अडॉप्ट कर सकता है। अदरवाइज़ बाकी ऑप्शन अगर आप देखो तो इसमें है लिविंग पावरफुल पोस्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग इज वेल्थ, फॉलोइंग सम कल्चरल ट्रेडिशंस, तो इनसे नहीं होता यार, ठीक है, इनसे नहीं होता, इन चीज़ों से नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 है कि हाउ डज़ द होली कुरान एड्रेस द इशू ऑफ खुला व्हेन बोथ पार्टनर्स आर अनएबल टू अडहियर टू द लिमिट सेट बाय अल्लाह ऑलमाइटी। खुला जो है बेसिकली, जो अगर मर्द तलाक नहीं देना चाहता तो औरत खुद जाके कोर्ट में पटिशन दायर करती है और खुला के लिए, तो इस चीज़ को लेके कुरान मजीद में क्या चीज़ बयान की गई, तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द वाइफ कैन गेट सेपरेटेड बाय रिटर्निंग दी डॉरी, यानी कि मोहर जिसको बोलते हैं, उसको रिटर्न करने पे जो है वाइफ को अलग किया जा सकता है, यानी कि वो भी तब तक होता है जब तक के जो हस्बैंड है वो साइन ना करे, अदरवाइज़ खुला नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर कंक्वेरिंग जजिया इज़ कलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है। जजिया जो बेसिकली होता है वो किन से कलेक्ट किया जाता है, आफ्टर कंक्वेरिंग, यानी कि आप कोई जंग लड़ रहे हो और जो आप जीत के हो, ठीक है, जीत के बाद जो आप कलेक्ट करोगे उनके साजो सामान और जंगी साजो सामान, ये तो वो होता है जजिया, और ये मुसलमानों के लिए यूज़ किया जाता है जजिया, ठीक है। यानी कि जजिया जो होता है ना, वो जो अमाउंट होती है या जो भी चीज़ें होती है वो मुसलमानों के लिए होता है, ये मुसलमान ही इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम से, ठीक है। जब मुसलमान नॉन मुस्लिम से लड़ें, जैसे अब अफ़गानिस्तान लड़ता रहा दूसरों से, तो और उनका साजो सामान अफ़गानिस्तान के पास है, तो ये जो अफ़गानिस्तान के पास है सारा कुछ, ये क्या है, जजिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10, इसमें उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज़ द रेमिफिकेशन फॉर अ वुमन हु सीक्स खुला विदाउट एनी अथेंटिक रीज़न। रेमिफिकेशन मतलब कि सज़ा, आप कह सकते हो कि ऐसी औरत की क्या सज़ा होगी जो खुला ले विदाउट कोई अथेंटिक रीज़न के, तो ऐसी औरत को जो है वो सज़ा ये है सिंपल कि शी विल नॉट गेट द फ्रेगरेंस ऑफ पैराडाइज, यानी कि वो जन्नत की जो खुशबू है उससे भी दूर रहेगी, उसको खुशबू तक नहीं मिल सकती, ठीक है, ये उसकी सज़ा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, उसमें उन्होंने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। आपको ऊपर हमने देखा था इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो सबसे पहला फीचर था वो क्या था, वहदनीयत था, यानी कि मोनोथीज़म, और जो अभी सेकंड हमारे पास है सेकंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर, वो है फेथ इन प्रॉफिट, यानी कि अल्लाह की वहदनीयत पे ईमान रखने के बाद जो अल्लाह के रसूल हैं उन पर ईमान रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 12 है कि विच साइंस वर एम्फसाइज्ड एंड प्रमोटेड बाय मुस्लिम्स। कौन सी साइंस है जो
मुसलमानों ने प्रमोट की है, एम्फोसाइज़ किया है। इसमें शिर्क एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, अस्तगफुरुल्लाह, हम प्रमोट नहीं करते। उसके बाद मैजिक और म्यूज़िक आ जाता है, इसको भी नहीं करते। उसके बाद साइंस दैट आर नॉट हेल्पफुल, इसको भी नहीं करते। तो हमारी जो साइंस है वो है बेनिफिशियल साइंस, ठीक है। डी ऑप्शन जो हमारे पास है ना, इसका राइट ऑप्शन है जो मुसलमानों ने प्रॉम्प्ट की है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, ठीक है। इस्लामिक फाइनेंस यानी कि जो इस्लाम का रिज़्क का ज़रिया है, वो फाउंडेशन है, वो किस चीज़ पे बेस करती है? तो लिविंग लाइफ बाय हलाल प्रोविजन, यानी कि हलाल जो है रोज़ी उसके साथ अपनी लाइफ को गुजारना। डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद है क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वर्स, इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने किस चीज़ को अलाउ किया है? तो अगर आप इसको देखो, वअहल्लाहुल बई, ठीक है। यहाँ पे जो बई है इसका मतलब है ट्रेड, अहलुल्लाह मतलब कि अहल्ला, ठीक है, कि मतलब कि अल्लाह ने अलाउ कर दिया है, आपको इजाज़त दी है किस चीज़ की? ट्रेड की। अब ये ट्रेडिंग नहीं है जो अभी ऑनलाइन चल रही है, ये ट्रेड है तिजारत, ठीक है, जो जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें ले जाना है, ठीक है, या एक सिटी से दूसरे में, वो होती ट्रेड। तो और आगे उन्होंने लिखा है वह हर्रमा रिबा, ठीक है, यानी कि जो रिबा है उसको हराम करार दिया, बट जो ट्रेड है उसको हलाल करार दिया। ये आयत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग वर्स हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत के मुताबिक अल्लाह जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो किस लिए भेजे गए थे, ठीक है, किस लिए भेजे गए थे? तो यहाँ पे आप इस आयत को अगर पढ़ो तो यहाँ पे आपको पता है, ना भी पढ़ो तो हमें पता है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमी इंसानों के लिए, तो तमाम यूनिवर्स पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद क्वेश्चन 1 है नेक्स्ट क्विज़ का, द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेफर्ड फॉर हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद के लिए कौन सा टाइटल जो है ना वो सिलेक्ट किया था, यानी कि ख़ुद को किस चीज़ का ख़िताब दिया था? एज अ टीचर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं मुअल्लिम बन कर आया हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ना राइट है। उसके बाद हमारे पास द एक्स्ट्रा चार्ज ऑन दी लोन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन दी एग्री टर्म एंड स्पेसिफिक कंडीशन इज़ नाउन एज, आपको पता है अगर कोई प्रॉपर्टी लोन की जाए उस पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जिसको हम वैसे तो सूद बोलते हैं, बट इन इंग्लिश वी सेड इट इंटरेस्ट, ठीक है। बी ऑप्शन, जैसे मर्जी बोलें बट है तो है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3, व्हाट इम्पैक्ट डिड इस्लाम हैव ऑन वुमेंस राइट्स, वुमेंस राइट्स पर इस्लाम का जो इम्पैक्ट है वो क्या है? इसका है रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड देयर राइट्स एट ऑल टाइम्स, हर टाइम उनकी रिस्पेक्ट और उनका जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर अ मदर टू ब्रेस्ट फीड हर इन्फेंट, इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक मदर अपने बच्चों को कितने टाइम जो है वो दूध पिला सकती है, ब्रीस्ट फीडिंग करवा सकती है? तो इसके लिए आपके पास है 2 ईयर्स, जो कि बहुत सारे साइंसदानों ने भी तजर्बात करके बताया है कि 2 ईयर्स तक का बच्चे को दूध पिलाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है उसके लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास राइट है, और ये ऑलरेडी हमारे हदीस और आयत में मौजूद है। उसके बाद है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फॉरबिडन इन द फॉलोइंग वर्स, इस वर्स के अंदर कौन सा जो है एक्ट है उसको मना किया गया है, ठीक है। तो अगर आप इस आयत को पढ़ो तो यहाँ पे है ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, मतलब कि जो लोग क्या करते हैं कि दौलत को जमा करके रखते हैं, ठीक है, दौलत को जमा करके रखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, दौलत को जमा करके रखते हैं और फी सबिलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में जो गरीब है उनको नहीं देते, उनके लिए उनको अज़ाब अलीम की खुशखबरी सुना दो, ठीक है। ये इसका बेसिकली तर्जमा बनता है, थोड़ा सा मैं अपनी वर्डिंग में बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये जो ऊपर आपको लिखे हुए हैं ना, ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड, ट्रेडिंग ऑफ सिल्वर, स्टॉक मार्केट, ये सब जायज़ हैं, ठीक है, आप कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है ना अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ यानी कि दौलत को जोड़ जोड़ के रखना, गरीबों को ना देना, ये सख्त सज़ा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स डिड मुस्लिम गवर्नमेंट्स टेक अप ड्यूरिंग द बनु उमैया पीरियड, ठीक है। बनु उमैया के दौर में जो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स थे उसमें उन मुसलमानों ने क्या चीज़ जो है ना वो टेकअप की थी? तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन है कि मेड इट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड पब्लिक, ठीक है। उस उन्होंने क्या किया था कि फुल पब्लिक के लोगों के लिए और डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि बगैर किसी डिस्टिंग्विशिंग के, ना मतलब कि कोई अपर क्लास का बंदा है या ना छोटा या बड़ा, सब गरीब अमीर सब के लिए इक्वल लेके चल रहे थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा राइट ऑप्शन है, बाकी जो है वो गलत है। उसके बाद है व्हाट डिस्टिंग्विशेस इन इस्लामिक सोसाइटी फ्रॉम अदर सोसाइटीज़, इस्लाम को जो है कौन सी चीज़ दूसरे सोसाइटी से डिफरेंट करती है? तो वो है अडहेरेंस टू इस्लामिक बिलीव्स एंड आइडियल्स, ठीक है, यानी कि इस्लामिक जो अकायद हैं और जो आइडियल्स हैं उन पर डटे रहना, अडहेरेंस पक्का रहना, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन।
उसके बाद है इन रेफरेंस टू द फॉलोइंग वर्स वोमेंस आर, इस वर्स के मुताबिक, वर्स आयात के मुताबिक जो औरतें हैं, जो उनका क्या है, उनके लिए क्या चीज़ यहाँ पे है, तो वोमेंस को जो अलाउड टू ऑन प्रॉपर्टी, यानी कि वो अपनी जो है ना कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है द कोरल बिलीफ ऑफ तौहीद इन इस्लामिक सोसाइटी, इस्लाम के अंदर जो तौहीद है उसका कोरल बिलीफ क्या है, मोनोथीज़म, जो कि पहले भी आपको बताया है। मोनो का मतलब होता है वन, कि अल्लाह ओनली वन है, अल्लाह की वहदनीयत है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डज़ कल्चर मीन, कल्चर का मानी क्या होता है, अब्जॉर्बिंग नॉलेज। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर और नीचे दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से जो आप मर्ज़ी लगा लेना, ठीक है, बट है यही, ठीक है यही, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ हक, हक जो होता है हक, ठीक है, उसका मानी क्या होता है। हक का मतलब होता है प्रीविलेजेस, ठीक है। प्रीविलेज बेसिकली यहाँ पे जो है ये आप कह सकते हो कि आपकी विरासत को जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। और ये एबिलिटी, कंडेंसेशन और डिसएग्रीमेंट ये नहीं आते, ठीक है। हक का मानी यही होता है कि आपकी विरासत, या इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी राइट्स ऑफ मुस्लिम्स ओवर देयर मुस्लिम्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु ने मुसलमानों के कितने हकूक़ जो है ना वो डिस्क्राइब किए गए थे इस आयत के मुताबिक। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक जो है ना वो ये वाला सित्तो खिसाल, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन इसका जो राइट मीनिंग बनता है वो होता है 6, ठीक है, 6। ये हमने याद की थी, अल्लाह पाक हमारे जो टीचर हैं उनको जन्नत में आला मुकाम दें, उन्होंने हमें अरबी काफ़ी पढ़ाई थी, यानी कि 6 क्लास में हमने इंग्लिश पढ़ी थी, कंप्यूटर की, और उसके बाद हमने 7, 8 में, 9 में, 10 में वो फिर हमने अरबी पढ़ी थी उनसे, ठीक है। और कमाल की अरबी वो पढ़ाते थे, ठीक है। मज़े की बात ये है कि उनकी उम्र काफ़ी थी, 50 इयर्स तक, और वो साइकिल पर आते थे स्कूल में, और उनके आलमोस्ट जो डिस्टेंस था ना वो 12 से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। इसमें हमारे पास है द वर्ड सकाफ़त इज़ ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, सकाफ़त किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया, तो इट्स राइट आंसर इज़ अरेबिक लैंग्वेज। ये ऑप्शन जो हमारे पास है ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 14 है कि अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू द अमाउंट ऑफ हक़ महर डिपेंड्स ऑन, हक़ महर का जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। जो दूल्हा है, जो ग्रूम साहब है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है वो हक़ महर में मर्सिडीज़ दे दे, हो सकता है वो सिर्फ कुछ जो है हक़ महर की वही दे सके, ठीक है। द वेल्थ दैट एक्वायर्ड विदाउट वार इज़ कॉल्ड फे, ठीक है। ऐसी वेल्थ, ठीक है, दौलत, ऐसी दौलत दैट कैन एक्वायर विदाउट वार, किसी बगैर बगैर यानी कि जंग के हासिल हो जाए उसको फ़े बोलते हैं, लेकिन ओनली मुसलमानों के लिए, ठीक है। ऐसी दौलत जो मुसलमान हासिल करें बगैर वार के उसको हम क्या बोलेंगे, फ़े बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन क्वेश्चन है हमारे पास 1 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स इट इज़ एन एडमायरेबल एक्ट फॉर ऑरफन्स, ठीक है। ऑरफन्स जो होते हैं, यतीम जो होते हैं, उनके लिए सबसे एडमायरेबल एक्ट जो है वो क्या है। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास आयात है, और इसमें अगर आप नीचे देखो, ठीक है, फ़ी कुल्ल इस्लाहुन लहुमुल खैर, यानी कि मेरे हिसाब के मुताबिक, जैसा मैंने इसका वो तर्जुमा किया और उसके मुताबिक ये जो हमारे पास पहला ऑप्शन है ना, सेटिंग अप देयर मैटर्स, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। वैसे अगर हम यतीम की वो केयर की तरफ से बात करें तो उसमें एक आई थिंक आयात का तर्जुमा है जिसमें वो ये बोलते हैं कि जब वो बड़े हो जाएं उनको उनकी दौलत लुटा दो, ये डी वाला ऑप्शन जैसा है, ठीक है। बट यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना ये इस आयात के अंदर नहीं है, ठीक है, इसका कोई अरबी यहाँ पे नहीं लिखी हुई। यहाँ पे जो अरबी ये लिखी हुई है कि उनके साथ इस्लाहुन लहुम खैर, ठीक है। तो ये इसका सेटिंग अप देयर मैटर्स वाला जो ऑप्शन है ना ये इसका मुझे राइट लगता है, और है भी राइट अकॉर्डिंग टू, मैं इसको ट्रांसलेट भी किया और डिफरेंट सोर्सेज से भी देखा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी बिलो मैंशन कुरान वर्स द डाइवोर्स विल बी रिवोकेबल फॉर इतलाक मर्तबान, ठीक है। अच्छा, मतलब कि जो एक डाइवोर्स है उसका रिवोकेबल जो है वो कितनी दफ़ा तक हो सकता है। अब ये उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पूरी याद में कि मर्द कितनी दफ़ा औरत को तलाक दे तो तलाक होगी, बल्कि उन्होंने ये कहा है द डाइवोर्स विल रिवोकेबल, ठीक है। रिवोकेबल यानी हो सकती है, 2 टाइम्स हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर एक दफ़ा एक औरत से
तलाक होगी तो वो फिर क्या करते हैं कि उन दोनों के शरई निकाह यानी कि और लोगों से करके और फिर दोबारा वो आगे से शादी करते हैं, फिर अगर तलाक हो जाए तो ये उस सिलसिले में बात हो रही है, ये 2 टाइम्स ही हो सकता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि हुज़ राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वर्स, इस वर्स में किसके राइट्स जो है ना वो बताए गए। तो ये अगेन रिपीट हुई, यहाँ पे पहले लफ्ज़ पे ही आपको पता चल जाएगा वलिन निसाए, ठीक है, यानी कि औरतें, ए औरतों, इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो ये वोमेंस जो है इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ निकाह अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वर्स, इस आयत के मुताबिक निकाह का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो क्या होता है। निकाह का बेसिक पर्पज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट है, टू हेल्प समवन नीडी, ठीक है। और बाकी जो है टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस और कैमुलेट द हेल्थ और पर्सनल सेटिस्फिकेशन, ये नहीं होते, ठीक है। सही जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। और आई थिंक इसमें एक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर देखो अज़वाजन ले तस्कुनु, ठीक है, ये तस्कुनु का मतलब क्या होता है, ताकि तुम सुकून हासिल करो। आई थिंक इसका जो राइट आंसर बनेगा वो यही है, एंड वाला, टू अटेन पर्सनल सेटिस्फिकेशन, ये इसका जो डी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हुज इनहेरिटेंस पोर्शन इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स, अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किसकी जो वो विरासत का हिस्सा है वो यहाँ पे तज़करा हुआ है उसका इस आयात में। तो पहला आपको लफ्ज़ पहले भी बताया है, वलिनिसा, यानी कि औरतों, ठीक है, यानी कि औरतों को यहाँ पे मुखातब किया गया, तो ये वोमेंस का हिस्सा था इसमें, तो ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ द 7 ग्रेट स्कॉलर्स वर नॉन अरब्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अब्दुल मालिक इब्ने मरवन, ठीक है। जब दौर था ना अब्दुल मालिक इब्ने मरवन का, तो उस टाइम 7 ग्रेट स्कॉलर्स थे, बट उनमें से जो 4 ऐसे थे जो नॉन अरब्स थे, ठीक है, 4 ऐसे थे जो नॉन अरब्स थे और बाकी जो 3 थे वो अरब वाले ही थे। तो इसका हमने ये बताना था कि नॉन अरब उनमें से 7 में से कितने थे, तो 4 थे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन दी हक़ महर इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो हक़ महर है वो क्या चीज़ है जो उसको सही डिफ़ाइन कर रही है। तो जो मैं इसको समझता हूँ वो यही इसका एंडा वाला ऑप्शन है। पहले भी मैं आपको बताया कि मनी या गिफ्ट होता है गिवन बाय द ग्रूम टू द ब्राइड, बट ऐसा होता है कि हक़ महर में गिफ्ट भी नहीं दिया जाता बल्कि मनी ही होती है। तो इसका अगर हम सही देखें ना तो ये हमें लगता है ये वाला सी ऑप्शन था, लंप सम अमाउंट गिव्स द ब्राइड फैमिली टू ग्रूम, ठीक है। अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, इसमें भी गलती है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये गलत लिखा, अभी इसकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पे देखें ब्राइड्स फैमिली गिव्स दी ब्राइड फैमिली टू ग्रूम, यानी कि लड़की वाले लड़कों को देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत। अभी इस ऊपर वाले को देखो तो इसमें है ड्रेस गिव्स, ड्रेस गिव्स, तो ड्रेस नहीं देते यार, ड्रेस नहीं देते। तो पहले ये तीनों गलत है, मैं ठीक कह रहा था, मैं मुझे लगा भी था ऐसे ही, ठीक है। तो ये वाला ठीक है कि मनी और सम गिफ्ट गिवन बाय द ग्रूम टू द ब्राइड, ठीक है, यानी कि पैसे या कुछ इनामात जो लड़का क्या देता है लड़की को देता है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट है। अब इसमें आपकी कन्फ्यूजन मज़ीद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेरी भी दूर हुई है और आप लोगों की भी। उसके बाद है हमारे पास कि वेयर डज द अरबिक वर्ड मैशियत कम्स फ्रॉम, अरबिक वर्ड किस लफ्ज़ से निकला है, तो ऐश से निकला है, डी ऑप्शन हमारे पास है। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है हमारे पास कि इन एन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट में कौन से ऐसी 2 चीज़ें हैं जो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, और बदकिस्मती से यही 2 हैं, एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है। वैसे ये सही हकीकत है, बात है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 10 है कि अकॉर्डिंग टू दी इस्लामिक टीचिंग्स व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर मदर टू ब्रीस्ट फीडिंग, मदर की ब्रीस्ट फीडिंग जो होती है बच्चे के लिए वो इस्लामिक तालीमात के मुताबिक कितने ईयर्स तक होनी चाहिए, 2 ईयर्स तक होनी चाहिए, ठीक है। ये अगेन रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन क्योंकि मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं और आपको बताया था कि इसका आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग वर्ड्स, इस वर्ड्स के मुताबिक अल्लाह ताला ने किस चीज़ को अलाउ किया है, तो यहाँ पे ट्रेड को अलाउ किया गया है। ट्रेड मतलब कि जो तिजारत की जाती है, सामान बेचना और ख़रीदना, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हो, ये अलबी, ठीक है, ये जो ये लफ्ज़ है इसका मतलब है ट्रेड, और वहरमल रिबा, ठीक है, ये रिबा जो है इसको हराम किया गया, ठीक है। अब आई थिंक मुझे उसका आता नहीं है फुल के वो क्या मानी उसका बनता है। उसके बाद है टू प्रोपोगेट गुड एंड फॉरबिड इवल्स इन सोसाइटी वी शुड, ठीक है, अपनी सोसाइटी के अंदर हम
नेकी को फैलाने और फॉरबिड यानी कि ईवल से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एडवाइस फॉर गुड एंड फॉरबिड फ्रॉम ईवल, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर बनता है कि हम अच्छे की एडवाइस कर सकते हैं और बुरे से रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स अ मैन कैन मैरी अ मैक्सिमम ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि एक बंदा कितनी औरतों से शादी कर सकता है? तो ये आपको पता है कि हाँ, सबको ही पता है। अच्छा, तो 4 टाइम्स है ये, ठीक है। इस पे ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, हमें कमेंट्स आने लग जाना है लड़कियों के, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। द वर्ड सकाफत, सकाफत इज़ ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सकाफत जो है वो किस लफ्ज़ से ड्राइव किया गया? तो अरबी का लफ्ज़ है जिससे ये ड्राइव किया गया, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट। उसके बाद है व्हाट इज़ लवलीहुड अकॉर्डिंग टू द इब्ने खल्दून। इब्ने खल्दून के मुताबिक जो लवलीहुड है, ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ाकार है, वो क्या चीज़ है? क्या चीज़ मेन इस पे मैटर करती है? तो ये है स्ट्रगल टू सीक एंड फाइंड सस्टेनेंस, ठीक है। यानी कि सुकून की तलाश, आप ऐसा कह सकते हो, स्ट्रगल करना, ठीक है, ताकि सुकून मिल सके लाइफ के अंदर। उसके बाद है व्हाट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज़ फॉरबिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इस वर्स में कौन सी चीज़ जो है ना वो फॉरवर्ड की गई है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला लफ्ज़ ये ज़ाहिर कर रहा है अकेमुलेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो लोग जमा करते हैं दौलत को, ठीक है, और अल्लाह की राह में नहीं देते, उनको अज़ाब अलीम की खुशखबरी सुना दो, ठीक है। ये आयत का तर्जुमा है, ठीक है। उसके बाद व्हाट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स डिड मुस्लिम गवर्नमेंट्स अप ड्यूरिंग दी बनु उमैया। अगेन रिपीट हुआ है कि बनु उमैया के दौर में मुस्लिम इनिशिएटिव्स में उन्होंने क्या काम किया था? तो उन्होंने क्या किया था कि उसको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कर दिया था, मतलब कि किसी ख़ास तबके के लिए नहीं था, बल्कि हर बंदा उसमें इल्म हासिल कर सकता था। एंड पब्लिक था, यानी कि बिल्कुल पब्लिक था, ये नहीं था कि प्राइवेट करके उसको रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद अबाउट हाउ होम द फॉलोइंग वर्स वाज, किसके लिए ये वर्स रिवील हुई थी? इसमें बेसिकली ये दिया हुआ है, बताया हुआ है कि वो जो यानी कि मुहाजिरीन और मसाकीन को सबसे ज़्यादा अल्लाह की राह में देते हैं, तो उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं, क्योंकि उन्होंने आई थिंक अपने घर का सारा सामान दे दिया था, ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हाफ़ दी थी दौलत या पूरी दे दी थी, ठीक है। तो ये हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान, और उनके बारे में ये आयत जो है ना वो नाज़िल हुई थी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 4 है कि ज़कात इज़ द सोर्स ऑफ इनकम इन द इस्लामिक स्टेट। अब ज़कात जो है बेसिकली इस्लामिक स्टेट की सोर्स ऑफ इनकम कितने नंबर पे आती है? तो जो मुझे इसका मिला था वो थर्ड था, मुझे इसके हैंडआउट्स में बिल्कुल भी नहीं मिला, मुझे जो दूसरे रिसोर्सेज से मिला वो थर्ड ही मिला है मुझे, तो इसको आप कंफर्म कर लेना, बट मेरे से ये 3 ही है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी वर्ड्स हुज पर्सन गिव्स अप इज़ राइट विल गेट, ठीक है। यानी कि अगर कोई बंदा अपने राइट्स को छोड़ देता है, अगर उसको उसका है अभी फिर भी छोड़ देता है, तो क्या है? अटोनमेंट फॉर साइंस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एंड पे देखो ना, अगर कोई बंदा सच्चा है और फिर भी लड़ाई झगड़ा जो है उसको छोड़ देता है, तो उसके लिए क्या है? फ़ाहुवा कुफ़ारातुन लाहु, यानी कि उसके जो गुनाहों का कुफ़ारा आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये एंटोनमेंट फॉर सिंस जो है इसका ये भी मतलब बनता है कि जो गुनाहों का कुफ़ारा होना, यानी कि गुनाह माफ़ होने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है इसका, ठीक है। उसके बाद है व्हाइल मीटिंग समवन इस्लामिक प्राइमरली एम्फसाइज़। जब भी आप किसी से मिलो तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहली इस्लाम के अंदर, वो क्या है? सलाम, ठीक है, सलाम बोलना, ठीक है, जो ग्रीटिंग्स भी बोलते हैं हम उसको। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बाकी बातें बाद में हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम। उसके बाद इन वार द वेल्थ दैट मुस्लिम्स अक्वायर्स बाय द विन इज़ कॉल्ड द गनीमत, और बूटी भी इसको बोलते हैं। मुस्लिम जो भी एक जंग जीतने के बाद वहाँ से साजो सामान इकट्ठा करें, वो गनीमत कहलाता है। उसके बाद फॉर व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑन अर्थ इज़ वन डिस्करेज बाय वर्स, यानी कि कौन सा बिहेवियर है इस ज़मीन पर जो इस आयत में डिस्करेज किया गया है? तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका जो है ना, ये वाला पहला ऑप्शन जो स्प्रेडिंग इवल एंड टेरर, ठीक है। और इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि इसमें ये आई थिंक इसका मानी बनता है इवल, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, यही है इसमें बेसिकली, यही चीज़ बात की गई है ना, स्प्रेडिंग इवल एंड टेरर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। व्हाट डज टर्म ब्रदरहुड मीन इन इस्लाम। ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है इस्लाम में? इसका मतलब होता है कि तमाम मुसलमान जो है ना वो आपस में भाई हैं। ए बी ऑप्शन हमारे पास राइट है। क्वेश्चन 10 को देखें तो अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग हदीस व्हाट शुड बी बिलीवर्स अप्रोच बी टुवर्ड दिस मुस्लिम ब्रदर, यानी कि इस हदीस के मुताबिक एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान ब्रदर की तरफ किस तरह अप्रोच कर सकता है? तो ये वही चीज़ है, अगेन मैंने बताया, पहले भी बताया कि
मुसलमान वो जो कुछ अपने लिए पसंद कर रहा है वही उसी तरह की चीज़ वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका सही है, लाइक फॉर योर ब्रदर व्हाट यू लाइक फॉर योर सेल्फ। उसके बाद है हमारे पास ट्रेड, ये ट्रेड वाले हैं, इन विच दी सेल्स अकर्स एट अ प्राइस लोअर देन द परचेज कॉस्ट इज नोन एज मुनवजा, ठीक है, मुनेजा, ठीक है, मुनेजा इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेल अकर्स होती है प्राइस एट प्राइस लोअर देन द परचेज कॉस्ट इज फॉर, यानी कि इसको यार आप देखो, ये दो ट्रेड्स वाले हैं, एक ये है एक आगे आने वाला है, तो इनका आपने ध्यान रखना है, अच्छे से इनको देख लेना, ठीक है। असल में मेरी ना अभी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, इसलिए मेरे से ना सही से पढ़ाया नहीं जा रहा। उसके बाद है आ ट्रेड इन विच द सेलर सेल्स विदाउट रिवीलिंग द परचेज प्राइस, यानी कि जो जिस प्राइस में उसने ख़रीदा है वो यानी कि रिवील करने के बजाय वो जो सेल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, वदिया, ठीक है, वदिया। अब इनका ना मुझे मिला ही नहीं हैंड आउट्स में, मैं क्या करूँ उसका, मैं गूगल से देखा है थोड़ा, जो एआई जनरेटर्स टूल्स हैं उनसे देखा है, बट मुझे ये जो इनके राइट लगाए हुए हैं ना, मुझे यही उनके राइट मिले हैं, ठीक है, और मैं वही लगाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 को देखो तो इसमें है एज पर द बिलो मेंशन्ड हदीस द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द गार्डियन ऑफ द ऑर्फन विल बी पैराडाइज लाइक। तो इस हदीस के मुताबिक आप वसल्लम ने फरमाया था कि जो कोई किसी यतीम बच्चे की सर पे हाथ रखेगा और उसके यानी कि सारे खर्चात वगैरह उठाएगा तो वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगी जैसे उन्होंने अपनी दो उंगलियों की तरफ इशारा करके बताया था कि जैसे ये दो उंगलियां आपस में हैं एक दूसरे के पास पास, ऐसे ही हम और वो शख्स जो किसी यतीम की कफ़ालत करेगा या उसके साथ अच्छा सलूक करेगा वो मेरे साथ होगा। तो ये 2 फिंगर्स वाला हदीस है और बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें यह बताया था कि इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग वर्स द हॉली प्रॉफेट वसल्लम इज़ द प्रॉफिट ऑफ, यानी कि आप वसल्लम किसके नबी हैं, ठीक है, इस हदीस इस आयत के मुताबिक। तो ये आपको पता है वमा अरसलना का, ठीक है, यानी कि तमाम इंसानियत, तमाम यूनिवर्स, होल यूनिवर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें तमाम इंसान आए थे, होल यूनिवर्स आए थे, बी ऑप्शन है हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे 75 MCQs है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए, एक आधा नहीं किया, 75 MCQs शेयर किए हैं। थोड़ी एंड पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि लाइट चली जाती है और बड़े इश्यूज़ होते हैं, तो आप लोगों के लिए फिर भी एफर्ट कर करके जो है ना अगेन अगेन एडिटिंग करनी पड़ती है, रिवाइजिंग करनी पड़ती है, बड़ा कुछ है। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।